बेगूसराय में जैविक खाद की एजेंसी दिलवाने के नाम पर 7.25 लाख रुपए ठगी करने वाला मामला प्रकाश में आया है। ठगी के शिकार पीड़ित ने खोदावनपुर थाना में मामला दर्ज कराया है। बताया जाता है कि खोदावनपुर थाना के मिर्जापुर गांव निवासी तरुण कुमार रोशन ने बताया कि ग्रीन अर्थ बायो टेक्नोलॉजी से जुड़े 4 युवक सोनू चौहान, दिव्यांश, आर.के. पांडे व सतीश सिंह 21 दिसंबर को उसके घर पर आया। उसने एक युवक ने अपना नाम आर.के. पांडे बताया और कहा कि वह ग्रीन अर्थ बायो टेक्नोलॉजी का मैनेजर है। चारों युवकों ने उससे कहा कि वह अपनी कंपनी का एजेंसी खोदावनपुर में खोलना चाहता है और यह स्थान उनके लिए उपयुक्त है। चारों युवकों ने एजेंसी दिलवाने के नाम पर 9 लाख रुपए की मांग के बाद 7 लाख रुपए में एजेंसी देने की बात तय की हुई। युवकों ने कहने के अनुसार उसने 22 दिसंबर को 2 लाख रुपए, 25 दिसंबर को 1 लाख रुपए और 30 दिसंबर को 2 लाख रुपए एवं 11 जनवरी को 2,15,000 रुपए दिया। इसके बाद अलावे 10,000 रुपए भी उसे दिए। रुपए देने के बाद इन युवकों से कई संपर्क नहीं हुआ। बार बार संपर्क करने के पर जैविक खाद जल्दी मिलने की बात बताई, लेकिन 16 जनवरी तक खाद नहीं पहुंचा। शक होने पर जब बेगूसराय इंडियन बैंक में पता करने गया तो वह ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित के द्वारा दिए गए आवेदन पर 19 जनवरी को प्राथमिक थाना दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। दैनिक भारत टीवी से विजय कुमार की रिपोर्ट। मेरे साथ एक ग्रीन अर्थ बायोटेक्नोलॉजी के नाम से एक जैविक खाद बनाने वाली कंपनी का एक सेल्समैन मेरे यहाँ आया और कहा कि मेरी कंपनी जैविक खाद का निर्माण करती है और इस प्रखंड में जैविक खाद के एजेंसी के लिए प्रखंड एजेंसी के लिए एक जगह की आवश्यकता है। आपका जगह यहाँ बड़ा लग रहा है, हम आपका जगह देखना चाहते हैं। तो हम अपना गोदाम घुमा के उसको दिखाए। वह 20 तारीख को 20/12/2021 को मेरे यहाँ आया था। इसके बाद देख लिया। देखने के बाद कहा कि मेरे वरीय पदाधिकारी कल आएंगे, वह इस एजेंसी के मैनेजर हैं इस एरिया के, कल आएंगे और देखेंगे, तब जाके आपका अप्रूवल जगह उपयुक्त है कि नहीं है देखेंगे, तभी अप्रूवल करेंगे। अब हमको पता चला इसी आधार पर, जब वो मेरे यहाँ आया, जगह देखा, उसके बाद उसका मैनेजर 21 तारीख को आया। आने के बाद वह कहा कि कुछ पैसा आपको अभी तत्काल अग्रिम में जमा करना पड़ेगा। तो हम उस दिन 10,000 रुपया था, 10,100 रुपया उसको 21 तारीख को दिए। उसके बाद कहा कि आपका एग्रीमेंट कर देते हैं, तो पेपर दिया और उसके हमारा फोटो लिया, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड लिया। इसके बाद एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करने के बाद फिर 22 तारीख को आया। 22 तारीख को हम 2 लाख रुपया कैश दिए। फिर इसके बाद 25 को आया, 25 को 1 लाख रुपया दिए और 30 को आया, 30 को भी हम 2 लाख रुपया दिए। हाँ, हमने ठगी को सूचना पुलिस को दी। जब हमें लगने लगा कि जब हम कैश दिए, कैश के बाद फिर हम 2,15,000 रुपया 1 तारीख से 12 तारीख तक 2,15,000 हम अकाउंट से RTGS किए। उसके बाद RTGS करने के बाद वो कहा कि आपका खाद उत्तराखंड से चल चुका है, रास्ते में खाद है। तो हम कहे कोई बात नहीं है। जब हम 13 तारीख को भी बात हुआ है 10 बजे में, तो वो कहा कि आपका खाद चल चुका है। तो 13 तारीख को जब बात किए तो कहा आपका गाड़ी खराब हो गया है, तो 16 तारीख तक आपके यहाँ खाद पहुंच जाएगा। तब फिर हम 14 को सोचे, 14 को फोन लगाए तो स्विच ऑफ बताया। तो हम सोचे कि आज मकर संक्रांति है, तो हो सकता है कंपनी में छुट्टी होगी, इसलिए आज स्विच ऑफ है। 15 को जब हम लगाए तो 15 को भी जब स्विच ऑफ बताया तो हमको लगा कि कहीं हम ठगी का तो शिकार नहीं हो गए हैं। तब इसके बाद हम फिर 15 को हम खोजबीन करने लगे। जहां जहां पता था उसका लिखा हुआ, उसमें हम रोसड़ा में भी एक पता बताया था, वहां भी देखने के लिए गए। बेगूसराय में बताया, वहां भी हम देखने के लिए गए। तो 15 को पता नहीं लगा, तो 15 को ही हम अपने अकाउंट का डिटेल्स लिए, स्टेटमेंट जाके बैंक जाके लिए। इसके बाद फिर 16 तारीख को हम जहां का ये अकाउंट है वहां जब हम वहां जाके पता किए, तो मैनेजर का कहना हुआ कि हम आपको कोई चीज नहीं दे सकते हैं, इसके लिए जब तक आप FIR नहीं कीजिएगा तब तक हम आपको कोई डिटेल्स नहीं दे सकते हैं। तब 19 तारीख को हम डिटेल्स के लिए हम इसके लिए फिर हम थाना पर गए। कहा कि आपको FIR करना पड़ेगा, तो हमने इसके लिए थाना पर गए। तो 18 तारीख को हम थाना पर गए।
तो उस दिन थाना प्रभारी के द्वारा उस दिन नहीं लिया गया, कहा कि हम कल आके मिलिए। तो हम 19 तारीख को हम फिर गए, तो 19 तारीख के 3-4 बजे के करीब मेरा FIR दर्ज किया गया है।